उत्तराखंड और हिमाचल रे बादल फटा वर्षा दुई राज्य रे जल प्रलय। उत्तराखंड रे 9 जन, हिमाचल प्रदेश रे 4 जनक मृत्यु, 50 रु अधिक निखोज अछंती। विभिन्न स्थान रे धोई जाइछि रास्ता, भांगी जाइछि घर। वर्षा अघटन रे दुई राज्य रे 12 जनक मृत्यु घटिछि। उत्तराखंड तेहरी अंचल रे 3 जनक मृत्यु होइछि। हरिद्वार और रुड़की रे 2 जन लेखाएं एवं चमोली रे जणे और डेराडून रे जनक मृत्यु घटिछि। भासी जाइथिबा लोकंक मध्यरे जणे सन्यासी थिबा सूचना मिलिछि। सेबडी केदारनाथ रे 200 तीर्थयात्री फसी रहिथिबा सूचना मिलिछि। वर्षा मुकाबिला नहीं उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जरूरी बैठक करिसेंती। प्रभावित अंचल रे उद्धार और थैथान कार्यर समीक्षा करिसेंती उत्तराखंड मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश रे बादल फटा वर्षा रे 4 जनक मृत्यु घटिछि। दुई राज्य रे 50 रु अधिक निखोज अछंती। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी रहिछि। सेपटे बढ़ुछि बेअस नदीर जलस्तर। अन्यपटे आगामी 2 दिन दुई राज्य पई प्रबल वर्षा ने अलर्ट जारी करिछि आईएमडी। जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उन सबको सहायता करने के लिए और जिन स्थानों पर नदी नाले और बरसाती नदियां जो है उफान पर आती हैं उन स्थानों से सुरक्षित स्थानों पर लोगों को शिफ्ट करने के लिए कहा है। सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है और हर संभव जो आपदा के पीड़ित लोग हैं उनको मदद करने के लिए कहा। हमारा सरपारा पंचायत का जो समेज है वहाँ शिमला डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें जो है अभी तक 36 मिसिंग बताया गया है। 36 कंफर्म्ड है मिसिंग। और इसी तरह से जो हमारा ये मंडी का जो टिक्कन वाला एरिया है इसमें भी मतलब जो है 8 मिसिंग है। 2 डेड बॉडीज रिट्रीव हो गए हैं, 1 इंजर्ड है। तो जो कुल्लू का जो एरिया है मलाना में जो पावर प्रोजेक्ट है उसका जो बैराज है वो ब्रीच हुआ है, तो लोग अभी फंसे हुए हैं। रोड कनेक्टिविटी अभी बंद है तो वहाँ पैदल जाना पड़ रहा है। तो उन लोग जो फंसे हुए उनको रेस्क्यू किया जाएगा। अधिक आलोचना करबा स्काईमेट वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत हम सहित जोड़ी होती वर्तमान फोन लाइन रे। महेश जी आपका स्वागत है। जो स्थिति अभी है, जो सिचुएशन है उत्तराखंड और हिमाचल में, हम कह सकते हैं गंभीर हालात वहाँ पे। महेश जी जी हाँ, काफी गंभीर हालात है क्योंकि इस समय बारिश बहुत तेज हो रही है और ये अगले 24 से 48 घंटों तक तेज बारिश की संभावना वहाँ पर बनी हुई है। और इस तरह का लैंडस्लाइड होने का संभावना और ज्यादा है अभी भी। कम से कम ये 3 तारीख या 4 तारीख तक इस तरह का वेदर रह सकता है क्योंकि जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो भी है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ऑल्दो वो थोड़ा सा कमजोर है लेकिन इनके इंटरेक्शन से हैवी रेन के चांस हैं और जब हैवी रेन होती है तो पहाड़ों में ये जो मड स्लाइड और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। जी। और जो क्लाउड बर्स्ट के वजह से, जो बादल फटने के वजह से जो बारिश अभी इतनी ज्यादा हो रहा है वो भी बहुत सिचुएशन को और वर्सन कर रहा है, हम कह सकते हैं महेश जी। जी हाँ, ऑलरेडी क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और जो क्लाउड बर्स्ट का सिचुएशन होता है तो उसका मतलब है, उसका डेफिनेशन होता है कि अगर 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश 1 घंटे में होती है तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और पहाड़ों पर ये ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि जो जब पानी को एक तरह से चैनलाइज होकर के एक ही डायरेक्शन में चला जाता है, जहाँ पर ढलान होता है तो वो बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं स्ट्रीम या नदी जैसा बन जाता है और अपने साथ में पेड़ और जो चट्टाने हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, उस सबको बहा के ले जाता है। और रास्ते में अगर कोई होटल है, घर है या सड़क है, इस सबको वो तोड़ देता है, ब्रिज वगैरह को भी ब्रीच कर देता है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये ऐसी स्थिति अभी आगे भी बनने की संभावना दिखाई दे रही है। तो हिली टेरेन में जैसे आप बोल रहे हैं महेश जी, जो बारिश बहुत ही भयानक हम देख रहे हैं, जो अभी जो दृश्य हम देख रहे हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं जैसे क्या कारण है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली जो हिमालयन बेल्ट है ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं बारिश की वजह से। महेश जी देखिए, एक तो क्लाइमेट चेंज का असर हमारे मानसून पर दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आते हैं सर्दियों में भी इस तरह की वेदर एक्टिविटी हो जाती है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, एयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एयर में मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। तो अगर ज्यादा मॉइस्चर होता है एयर में तो जो बादल बनते हैं वो काफी ज्यादा ऊंचे बन जाते हैं, बहुत ही वर्टिकली डेवलप्ड होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं और उनमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर वो ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है हिल्स में, कभी कभी वो स्टक हो जाता है एक ही जगह पर, तो सारा पानी एक ही जगह डिप्लीट हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है और ये और ज्यादा फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी इसकी आगे के सालों में बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब ग्लोबल वार्मिंग, ये सब वजह हैं इसके पीछे। जी हाँ, ये जो डिफॉरेस्टेशन है, जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है,
और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपने देखा होगा कि हिमाचल और उत्तराखंड में अब बनना शुरू हो गए हैं, सोसाइटीज बन रहे हैं जो नहीं बनने चाहिए। सिंगल स्टोरी जो लकड़ी के मकान है या जो वैसे जो प्री फैब्रिकेटेड मकान है वो बनने चाहिए, जिससे कि जो वहाँ के जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर प्रेशर न पड़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। महेश पलावत, स्काईमेट वाइस प्रेसिडेंट, आम सहित जोड़ी होते फोन लाइन में अधिक आलोचना करुले।